हमारे साथ सुमित जी मौजूद हैं और ये जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी कहे जाते थे। यहाँ की जनता को तब झटका लगा जब उनको ये पता चला कि सुमित कुमार का नाम कट चुका है। यानी कि यहाँ की जनता जो उम्मीदें लगाए रखी थी कि सुमित जी को ही टिकट मिलना चाहिए, अचानक ये सुनने में आता है कि किसी और को टिकट दे दिया गया। तो हम बात करें सुमित जी इनको लेकर क्या कहते हैं। सुमित जी, स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। क्या कहेंगे जब आपको ये खबर आई कि जन स्वराज ने आपको टिकट नहीं दिया है, जी, कैसा लगा? जनता को आपसे काफी उम्मीदें थी। हाँ, जनता ने जो सहयोग दिया है और जो साथ दिया इतने दिनों तक, तो जनता तो साथ थी। और प्रशांत जी को शायद मेरा काम पसंद नहीं आया। जानकारी, क्योंकि मैंने भी ग्राउंड में काफी रिपोर्टिंग की आपका और लोगों का भी। शर्त तो यही था कि इन्हीं में तो किसी को आना है। जैसे कि प्रशांत जी कहा करते थे, वो ये कहा करते थे कि जो पार्टी से जुड़ा है, यानी कि जिस समय इसकी नींव रखी गई थी, शायद आप उस समय साथ में थे, उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हीं को टिकट मिलने वाला है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि प्रशांत जी को ज़्यादा स्टेप लेना पड़ा? आपको क्या लगता है? देखिए, क्या उनकी मजबूरी रही ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो उनकी बात है, वो खुद जाने, बेहतर जानेंगे अपने बारे में। लेकिन हाँ, जो उन्होंने कहा वो शायद पूरा नहीं किया उन्होंने, तो मजबूरी रही होगी कुछ। सुमित जी, कभी खल रही जब आप सुबह ही निकलते थे, लोगों से मिलते थे, तो जन स्वराज की प्रचार किया करते थे, इनकी बातें भी किया करते थे, तो नहीं लगता है कि वो कुछ कमी खल रही है? हाँ, निश्चित ये बहुत कमी खल रही है, क्योंकि अब हम लोग के पास बहुत समय हो गया है। अब हम लोग जो है सुबह सुबह बैठे रहते हैं घर में, काम नहीं है कुछ भी। ऐसे क्या होता था कि सुबह उठते थे, 10-12 लोग हम लोग जमा होते थे, फिर कुछ लोगों को फ़ोन किया जाता था कि आप लोग वहाँ आ जाइए। 20-25 लोग मिल करके एक प्रचार का 3-4 घंटे का हम लोग का प्रोग्राम होता था। फिर मेडिकल कैंप की कुछ तैयारी होती थी, फिर अलग अलग इलाके में जाके हम लोग कपड़े जिन लोगों से मांगते थे कि ज़रूरतमंदों में हम लोग दे सकें, तो उसके लिए फिर अलग टीम को भेजना पड़ता। मतलब जीवन जो है एकदम हेक्टिक हो गया था, समय बिल्कुल भी नहीं था। अब जो है हमारे पास बहुत समय है, तो अब अपने ऑफिस के अलावा सुबह शाम समय। यानी जनता के बीच आप बने रहेंगे? हाँ, निश्चित बना रहूँगा। ये इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, फिर से जनता के बीच में अपने उन्हीं सारे कामों के साथ मैं बना रहूँगा और मिलता जुलता रहूँगा लोगों से। यानी कि अगर दीघा की जनता इनको सुन रहे तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। ये जनता के बीच में फिर भी बने रहेंगे, चाहे भले इनको टिकट ना मिला हो और ये चुनाव भले ना। सोच रहे होंगे कि अब सुमित जी क्या करेंगे, क्या कोई नई पार्टी बनाएंगे या फिर निर्दलीय चुनाव में लड़ेंगे या फिर इसी तरह समाज सेवा आपका चलता रहेगा? नहीं, मेरा किसी और पार्टी में जाने की इच्छा नहीं है। मैं ऐसा कुछ सोच करके नहीं जन स्वराज ज्वाइन किया था कि मुझे इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन लड़ने के ऑप्शंस अभी भी हैं, लोग पूछ रहे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन पर्पस इलेक्शन लड़ना नहीं था। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी बातें जब बिहार की जनता के लिए करना शुरू किया ना, तो उस भाव से हम लोग गए थे, सर के साथ जुड़े। बाकी लोग भी उसी भाव से सर के साथ जुड़े थे, तो हम लोग उस भाव के मतलब उस भाव को जनता तक पहुंचाए और फिर उनका समर्थन ले रहे थे जन स्वराज के लिए। तो मेरा पर्पस नहीं था, लेकिन जब ऑप्शन आया तो ठीक है, इलेक्शन भी लड़ लेते हैं, क्योंकि जो सहयोग हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं या जो उनके लिए हम काम करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पद पर होना आवश्यक होता है, तब आप शायद बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बाकी अगर आप पद पर नहीं है तो अपनी क्षमता के अनुसार तो कर ही सकते हैं, तो मैं अपनी क्षमता के अनुसार करता रहूँगा। इलेक्शन लड़ना हमारा पर्पस नहीं था। लेकिन एक उम्मीद तो बना होगा, जब आप पार्टी की नींव रखी जा रही थी उस समय आप प्रशांत जी के साथ कंधे पे कंधे मिला के थे जी, और तब से लेकर आज भी हैं, तो ऐसा नहीं लगा कि प्रशांत जी को एक मौका आपके देना चाहिए था? नहीं, देना चाहिए था। इस आशा में ही हम लोग पूरे जब से जन स्वराज में हमने नॉमिनेशन किया था, तब से इस आशा में थे कि हाँ, प्रशांत जी जब हमको देंगे तो हम अपने काम को ज़्यादा बेहतर करेंगे। क्योंकि जो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग थोड़ा बहुत छोटा स्लम के एरिया में हम लोग एक घंटा भेज करके अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़वा रहे थे, या स्वास्थ्य शिविर लगा रहे थे, या कपड़े बांट रहे थे, तो ये सारी जो कमियाँ दिखी थी मुझे समाज में, उन्हीं कमियों को लेकर के हम लोग काम भी कर रहे थे। तो अगर जीत जाते, सरकार में होते, या जीत भी जाते, काम कर रहे होते, तो आज जितना मैं कर पा रहा हूँ उसका कई गुना बेहतर कर पाता। तो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है, लेकिन जितना क्षमता है उस क्षमता के अनुसार
मैं करता ही रहूँगा, लोगों के बीच में रहूँगा। अभी तक भी जितना कर रहा था अपनी क्षमता से कर रहा था, आगे भी इसी को करता रहूँगा, कंटिन्यूअस रहूँगा। अच्छा, आपने कुछ खास विरोध नहीं किया, जबकि बहुत लोग को देखा गया कि बहुत लोगों ने काफ़ी विरोध किया है। ऐसा क्या लगा कि देखिए, विरोध सिर्फ हम हल्ला कर लें, शिकायत कर लें तो लोग कहेगा कि अच्छा ऐसे ही शिकायत करें, टिकट नहीं मिला है। लेकिन ये समझाना बड़ा मुश्किल होगा कि मेरा पर्पस टिकट लेना था भी नहीं, और जब नहीं मिला है तो हम लोग जो काम कर रहे थे उस काम को करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। तो इस तरह सुमित जी ने कहा कि हमारा मकसद टिकट लेना नहीं था और जनता के बीच में बनकर सेवा करना था, जो पिछले कई साल से कर भी रहे थे और आने वाला समय में ये चलता भी रहेगा। यानी कि दीघा विधानसभा की जितनी भी जनता है, अगर ये सोच रही है कि जो उनका स्वास्थ्य को लेकर कार्यक्रम चलता था सुमित जी का, वो बंद हो जाएगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। सेवा वो चलता रहेगा और आप प्रतीक्षा करें, ये हर संडे महीना में शायद एक बार भी आपके बीच में जरूर आए।